पिछले 3 दिन से मैं बिल्कुल ही लास्ट में जा रहा हूँ। यंगो वाले तकरीबन सब ड्राइवर ही ना समझो लास्ट में जा रहे हैं। भाई पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ पड़ा है। हमारे जो कस्टमर के जो वो पैसे होते हैं वो 100, 150, 200, 300 होता है। ये 5000 है, अगर आप काट लो तो ठीक है। उसका जो 5000 था वो ये था कि भाई नकली पैसे थे। इनको डिवाइस दूंगा कि काम शाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम बहुत अच्छा है। साइड पे बिल्कुल नहीं जाना, और दूसरा आपने D12 वाली साइड पे बिल्कुल ही नहीं जाना, क्योंकि ये गाँव वाले ये मोहल्ले वगैरह होते हैं और यहाँ पे जो ना गाड़ी लगने का बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे आप सभी हो के एकदम फर्स्ट क्लास में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ भाई। आज 20वां रोज़ा चल रहा है और अभी मेरे साथ नबील भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भैया आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा भाई, इनका ना यंगो पे तकरीबन 1 से 1.5 मंथ का एक्सपीरियंस आई थिंक ये कहते हैं। तो लेट्स को इनसे पूछते हैं रमज़ान के हालात कैसे हैं, इनके काम के हालात कैसे हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या काम है। लेट्स को सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। सो भाई बताएं आप। यार आजकल यंगो के हालात जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से, यार रमज़ान से पहले जब मैं कर रहा था तो बहुत अच्छा काम था। लेकिन अभी जो है ना ये रमज़ान जब से चला हुआ है, जिसमें से मैं जो है ना अभी जस्ट करता हूँ मगरिब से पहले करता हूँ। मतलब अफ्तारी के टाइम जो है ना वो रश वगैरह होता है तो उस टाइम हो जाता है। लेकिन जब रमज़ान के बिल्कुल पहले दूसरे तीसरे रोज़ों को मैंने किया था तो बिल्कुल काम नहीं था। तो अभी रमज़ान में तो चलो ठीक है। तो नॉर्मल डेज़ में आपकी क्या रूटीन होती है, क्या करते हैं आप? यार मैं जो अपना 20 वाला टारगेट उठाता हूँ और वो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कंप्लीट करता हूँ। कभी 11 घंटे भी लग जाते हैं और कभी 12 से भी ज़्यादा लग सकते हैं। अच्छा, तो आपका मतलब नॉर्मल डेज़ में फिर एक्सपीरियंस अच्छा है? नॉर्मल डे में बहुत अच्छा है, और उसमें मैं जो है ना अपने एरिया भी 2 लगाता हूँ इस्लामाबाद के। एक जो है वो D12 से लेके इधर रेड जोन, ठीक है, वो 2 एरिया समझ आती है। और बताएं आपको कोई काम करते हुए कोई मुश्किलात का सामना? यार अभी जो है ना सबसे जो मेन मसला है ना वो ये है कि अभी एक तो यंगो वालों ने ना अपना किराया बढ़ाया है, ना इन्होंने यार ये वो अभी जो है फ्यूल बहुत ज़्यादा मतलब ये पिछले 3 दिन से मैं बिल्कुल ही लास्ट में जा रहा हूँ। यंगो वाले तकरीबन सब ड्राइवर ही ना समझो लास्ट में जा रहे हैं। वो इसलिए कि भाई पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ पड़ा है, और हमारे जो कस्टमर के जो वो पैसे होते हैं वो 100, 150, 200, 300 होता है। तो वो बड़ी मुश्किलों से, बहुत मुश्किलों से 300 वाली राइड मिले तो वो आपको पता ही है कितनी लंबी राइड होती है। अच्छा, तो और आप मुझे बताएं नॉर्मल दिनों में आप अगर आपने आज तक सबसे ज़्यादा एक दिन में कितने पैसे कमाए? यार मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने एक दिन में जो है ना वो 10,000 तक भी गया हूँ। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह क्या बात है। उस दिन आपने कितनी राइड की? उस दिन मैंने से जो है वो तकरीबन की थी 25 की थी। 25 राइड्स, 20 वाला मेरा टारगेट था और 5 जो है वो मैंने एक्स्ट्रा कर करके, वो ये था कि बस वो कभी कभी लग जाता है, और दूसरा जो है ना जब आप ओवर टाइम देते हैं तो फिर अल्लाह पाक बरकत डाल देता है आपके रिज़्क़ में भी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं आपको कोई काम शुरू करने में, जो न्यू एक बंदा शुरू करना चाह रहा है, आप उसके लिए क्या एडवाइस है और आपको क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा? यार भाई आपकी मैं नाजरीन को सीधी बात बताऊँ ना, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से आल्टो है। मैंने ली थी जब मैं यूज़ करने लगा था तो उस टाइम बिल्कुल ये कहीं भी से भी टच वगैरह नहीं थी, ठीक है। अच्छा, और जब मैंने यूज़ करना शुरू किया यंगो पे ख़ास करके, मतलब मैंने इंड्रा पे भी यूज़ नहीं की, मैंने सिर्फ यंगो की है। तो रमज़ान से पहले मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था। लेकिन ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि नए बंदे को क्या क्या एडवाइस देंगे, उनको मैं यही दूंगा कि भाई इस्लामाबाद में अगर आप लोग रहते हैं तो आप लोग ये 2 से 3 जो है ना वो एरिया आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ना जाएं, क्योंकि गाड़ी का जो है ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरे भी आप अपनी नाज़रीन को दिखा दें, इधर से जो है ना मतलब इस साइड से भी लगी हुई है, मतलब 3-4 साइडों से जो है ना वो मेरी गाड़ी लग गई है। वो इसलिए लगी है कि भाई रात को मैं अपना जो है ना वो रात की ड्यूटी करता हूँ, तो जिसमें ये एक तो सबसे पहले नंबर पे आता है H13। मेरे मोबाइल में ना 10% चार्ज रह गई है, तो इसलिए भाई बस मैं आपके नाज़रीन को जल्दी बता देता हूँ। यार आप लोगों ने भाई अगर इस्लामाबाद में चला रहे हैं गाड़ी यंगो, और गाड़ी आपकी कोई भी हो, फिर भी मैं आपको बता दूँ तो आपने H13 वाली साइड पर बिल्कुल नहीं जाना। यार मैं इनको माइक लगाता हूँ, आप ये ना करें, मैं ज़रा वॉक करके आता हूँ। आपने ना जो है ना वो H13 वाली साइड पर बिल्कुल नहीं जाना, और दूसरा आपने D12 वाली साइड पे बिल्कुल ही नहीं जाना, क्योंकि ये गांव वाले ये मोहल्ले वगैरह होते हैं और यहाँ पे जो ना गाड़ी लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो है वो G6 वाली साइड पे। और इसके अलावा अगर आपको बताऊँ तो सैदपुर गांव है, वहाँ पे भी नहीं जाना आपने। और इसके अलावा आपको बताऊँ तो ये मेहराबादी जो है ना जिसे G12 किया जाता है, वो वहाँ पर ये जितने भी इलाके मैंने आपको 5 इलाके बताए, ये सारे जो है ना वो ख़तरे वाले इलाके हैं। रात को अगर आप लोग चलाएं या दिन को भी, तो फिर भी यहाँ पे गाड़ी लगने का बहुत ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलो यार अब काफ़ी बातें हो गई, अब बाकी बातें जो है गाड़ी में बैठ के पूछ लेता। तो भाई मैं आई थिंक आपको नज़र नहीं आऊँगा अब, क्योंकि यहाँ पे ना अंधेरा आ रहा है, तो इनसे पूछ लेते हैं। और क्या यार आपको मसले आए? मैं आपको जो ना मेन चीज़ें भी सिर्फ बताने लगा हूँ शॉर्टकट में। मेरा जो ना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि गाड़ी अगर आप लोगों ने खुद अपनी, आपकी अगर पर्सनल गाड़ी है, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी पर्सनल गाड़ी है, तो इसमें जो ना आप लोगों ने ये देखना है कि अभी देखें कि 150 किराया होता है किसी एक सवारी का। अगर एक बंदा बैठ जाए तो चलो ठीक है, लेकिन अगर वो ही 150 में आपके गाड़ी में 5 बंदे बैठ जाएं तो वो नामुमकिन हो जाता है। मतलब वो अच्छा नहीं लगता बंदे को ना। पहले मेरे साथ भी 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ है कि भाई मैंने जो
जो है ना वो E11 से पिक की थी और उसमें मेरे साथ बैठ गए थे तकरीबन 8 से 10 लोग बैठ गए थे, समझ आई। और उनका 10 लोग इसमें कैसे आते हैं यार, मैं आपको बताता हूँ नोमी भाई, पीछे जो है ना वो 3-4 उनके वो फैमिली, वो लेडीज़ बैठ गई थी, पठान फैमिली थी, और आगे जो है ना एक बंदा बैठा है, उसके यहाँ पे जो है ना वो 2 बच्चे थे, और पीछे भी माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि अच्छे खासे उनके बच्चे थे। लेकिन ये है कि भाई आप लोगों ने अपनी गाड़ी की हिफाजत करनी है। अक्सर लोग जो है ना अपना सामान वगैरह ले जाते हैं, सामान मतलब गाड़ी सीट वगैरह भी ख़राब हो सकती है, ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत ख्याल करनी है। और ये है कि भाई जब भी आप लोग अपनी राइड उठाएं ना, तो राइड उठाने से पहले आप उसे लाजमी कॉल करें, ताकि आपको पता हो कि भाई बंदा ये हाज़र दमा के आया, मतलब आप बंदा ये आएगा भी मेरे साथ। यानी अक्सर होता है कि भाई लोग डाल लेते हैं, राइड कर लेते हैं, लेकिन वो जो है ना कॉल भी नहीं उठाते। उनकी लोकेशन पे जाओ तो वो बोलेंगे कि भाई हम लोग, उनका नंबर ही बंद होगा, वो बोलेंगे कि भाई हमने तो की नहीं है। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह से आपको बताऊं तो 2 से 3 दफ़ा हो चुका है कि भाई मैंने जो है ना वो 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पे गया हूँ, वो कहता है कि भाई मैं तो अभी सो रहा हूँ, पता नहीं किस बंदे ने जो है ना मेरे नंबर पे जो है ना वो आपकी राइड बुक करवा दिया। तो सॉरी बोल देते हैं, बस वो सॉरी बोलते हैं, लेकिन हमारा जो 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र होता है, फिर काम है, काम में तो ऐसे होते हैं। कोई और पॉइंट की बात बताएंगे, ये तो एक्स्ट्रा बातें होगी ना यार। भाई अगर आप लोग यंगो चला रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग यंगो पे आना चाहते हैं, आप लोगों ने ये मेन चीज़ों का ख्याल लाजमी रखना है कि जब भी आप लोग अपनी राइड पिक करें तो आप लोगों ने उससे रब्ता लाजमी करना है। और दूसरी चीज़ें, पेमेंट लेन देन में ये बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना वो स्कैम बढ़ रहा है। नमी भाई आपको पता है ना, आपके साथ भी मेरे हाल में 1-2 दफ़ा हुआ है ऐसे ही है। तो भाई ऑनलाइन फ्रॉड से आप लोगों ने खुद ही बचना है। जैसे कि ईजी पैसा में पैसे आते हैं तो आपके नंबर पे वो कर देते हैं। ईजी पैसा से ईजी पैसा तो आपको पता है 1 मिनट में ही आपको मैसेज आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बैंक ट्रांसफ़र से करे तो बैंक ट्रांसफ़र से आप लोगों के लिए इशू हो सकता है। आप लोग वहाँ पे वेट करें, देखें जब तक अगर आपको मैसेज नहीं आया तो आप उससे ना जाने दें। मेरे साथ भी एक दफ़ा हुआ था, उसने जो है मुझे बैंक की तरफ से जो है वो पैसे भेजे थे, तो स्क्रीनशॉट उसने एडिट कर दिया था। तो मुझे जो है वो राइड मिल गई थी नेक्स्ट, तो मैंने कहा भाई ठीक है, आपने कर दिए तो अच्छा है। लेकिन इस काम में ये है कि यकीन आप लोग किसी पे भी नहीं कर सकते, ना बंदे पे ना बंदी पे। मतलब अक्सर जो है ना ये लड़कियाँ इसी तरह करती हैं। और उस दिन मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि एक बंदे ने मुझे 5000 जो है ना वो नकली दिया था, समझिए। वो G11 में रहता था, तो मैंने उसे जो है ना E11 से पिक किया और G11 में छोड़ा। तो उसके 250 पैसे बन रहे थे, तो वो कहते हैं कि भाई अभी ईजी पैसे में भी मेरे नहीं है और ये 5000 है, अगर आप काट लो तो ठीक है। तो उसका जो 5000 था वो ये था कि भाई नकली पैसे थे, और वो कहता है कि आप मुझे चेंज ला दो। भाई मैंने कहा मेरे पास 1 रुपया चेंज भी नहीं है और 5000 भी, मतलब मेरे पास ना ऑनलाइन पैसे हैं ना मेरे पास चेंज है। तो वो ये कहता है कि भाई अगर आपके पास ऑनलाइन पैसे हैं तो आप मुझे जो ना किसी से या आप अपने पैसों से मुझे ट्रांसफ़र कर दो, तो ये पैसे आप ले कर रख लो। तो भाई मैंने 5000 तो मैंने देख लिया था क्योंकि वो नकली है। तो इन चीज़ों से आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा जो है होशियार रहना है, और अपनी चीज़ मतलब आपने इस काम में किसी के ऊपर यकीन करना ही नहीं है, बिल्कुल करना। अक्सर जो है ना ये फ्लैट, ये हाइटों के पास जाके वो कहती हैं कि हम जो वो अंदर से पैसे लेके आ रहे हैं, लेकिन वो हाइट है उधर 500-600 कमरा है या 100 कमरा है। तो अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे, अक्सर होता है अल्लाह ना करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो है ना वो करती हैं, तो वो ऊपर जाती हैं तो नंबर शंबर बंद हो जाता है, तो फिर आप ढूंढते रह जाते हैं कि किस बिल्डिंग के किस कमरे में चली गई है। अगर फॉर एग्जांपल कोई घर है, कोई फैमिली है, फॉर एग्जांपल आपको पता है ये सामने घर है, तो चलो बंदा कह सकता है कि ठीक है मैम आप जाएँ पैसे लें, तो ठीक है, वो कोई बात जो है ना वो अच्छी लगती है कि चलो सामने ही है तो बंदा दरवाज़ा खटका सकता है। लेकिन ये है कि बिल्डिंग में बंदा चले जाए तो गुम हो जाता है। ये काम शाम करें, अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल उन्होंने बहुत जो है ना वो सख्ती कर दिया है, बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब काम हुआ है। एक तो पेट्रोल की वजह से, और पेट्रोल वो ही है, और यंगो वाले ने कोई भी रेट जो है ना हमारा बढ़ाया नहीं है, तो इसलिए मैं भी जो है ना वो 2 दिन हो गए तकरीबन मैंने छोड़ा हुआ है। आज मैंने किया, तो फिर भी जो है ना मेरा वो 10 वाला भी जो है ना वो 9 वाला टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया। रमज़ान का जो है ना कोई सीन नहीं चल रहा। बस भाई अभी जो है ना सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 6 बजने वाले हैं, और अभी आपके भाई ने फिर 1 बजे ड्यूटी पे भी जाना है। तो मैं सुबह से भी ड्यूटी कर रहा हूँ, 1 बजे छुट्टी होती है, फिर जो है आगे हम बाहर भी घूम फिर रहे थे, तो बाकी जो है अभी हम चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अभी आपको ना यहाँ पे वेदर दिखाता हूँ। अभी आपका भैया आ गया वापस, और ये आप लोग चेक करें क्या बात है यार, रात को हुई है लाइट बारिश, और बड़ा ही मज़े का जो है ना वो सेटअप बना हुआ है। सो बस फिर अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल करो अपने चीज़ों का। बहुत ज़्यादा थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाकी आप लोग व्यू चेक करें, मैं काफ़ी दिनों बाद ये वाला व्यू देखा है, क्योंकि मैं जल्दी सो जाता हूँ, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा आपसे शेयर करना बनता है।